नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम डीडीसी करेंगे। डीडीसी के हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टी इन जापान, वेजेज इन जापान, डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट इन इंडिया, जनरल ऑफ रिलीजन। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। और सबसे पहले डीडीसी की मैं आपको समरी बता देता हूँ। ये 3 समरियाँ होती हैं डीडीसी की, जैसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 700, 800, 900। ये मेन क्लास होती है। इसको एमसी बोलते हैं, मेन क्लास यानी फर्स्ट समरी बोलते हैं इसको। ठीक है, 10 होती है मेन क्लास। जैसे ये 10 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, 200 रिलीजन का, 300 सोशल साइंस का हो गया, 400 लैंग्वेज का हो गया, 500 प्योर साइंस का हो गया, 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस का हो गया, और 700 आर्ट का हो गया, और 800 लिटरेचर का, 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, फिर इसके पार्ट होते हैं। जैसे 0 से 100 के बीच में जितने पार्ट होते हैं वो सेकंड समरी होती है। जैसे इसके अंदर ये जनरलिटीज की पार्ट देख रहे हैं हम। जैसे 0 जनरलिटीज हो गया, इसके पार्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 0 से 100 के बीच में जितने भी पार्ट है उसको सेकंड समरी बोलती है। जैसे इनके जनरलिटीज के पार्ट है बिब्लियोग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्कीम, जनरल इंसाइक्लोपीडिक वर्क्स। ठीक है, उसी तरह इनके भी 0 से 10 के बीच में भी समरी होती है, वो होती है थर्ड समरी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रही हमारे पास थर्ड समरी। ठीक है, 0, 01, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010। ठीक है, जैसे ये थर्ड समरी हो गई। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी इन जापान। ठीक है, तो ये हमें ये अंदाजा लगाना होगा कि ये किस में आता है, पॉलिटिकल पार्टी इन जापान। सबसे पहले हमें ये हमने अंदाजा लगाया कि किस में, ये सोशल साइंस में आया आता है। ठीक है, सोशल साइंस में गए। सोशल साइंस के अंदर हम सेकंड समरी में गए। सेकंड समरी में हमने चेक किया, ये रहा 300 सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में फिर हमने चेक किया किस में आती है ये पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टी किस में आती है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में आती है, ये रहा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, 320 नंबर। तो फिर 320 के अंदर फिर हम गए थर्ड समरी में। तो थर्ड समरी में हमने 320 देखा, कहाँ पर है 320, हमें मिला ये रहा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, फिर हमने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी में, इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस में भी गए। ठीक है, फिर इसके बाद में उसके जापान का नंबर देखना होता है। जापान का नंबर कितना है हमारा, वो हमें टेबल से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 324 के अंदर डीडीसी के अंदर जाएंगे तो वहां पर नोटेशन मिलेगा। नोटेशन क्या मिलेगा, एड एरिया नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल 2 बेस नंबर 3 to 4.2, यानी टेबल 2 यूज करनी पड़ेगी, वहां पर नोटेशन दिया होता है। ठीक है, तो मैं इसका आपको डीडीसी कैसे बनाते हैं वो करके बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी इन जापान। तो यानी सोशल साइंस में 300 नंबर हुआ हमारा सोशल साइंस का। ठीक है, फर्स्ट समरी में देखा हमने, ये फर्स्ट समरी में देखा। ठीक है, फिर हमने सेकंड समरी में देखा 320 नंबर पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, उसके बाद में हमने पॉलिटिकल पार्टियां किस में आती है, पॉलिटिकल प्रोसेस में आती है। तो थर्ड समरी में हमने देखा 324 पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस देखा, उसके बाद में हमने पॉलिटिकल पार्टी का टेबल 2 से हमें
324 के अंदर पार्ट 324.2 पॉलिटिकल पार्टीज मिला पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ही डीडीसी की बुक में, ठीक है। उसके बाद में हमें नोटेशन मिला वहां पर एड एरिया नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल 2, यानी 4 और 9 के बीच में, इनके बीच में जो हमें टेबल यूज करनी है वो टेबल 2 यूज करनी है। यानी किसके लिए यूज करनी है, हमें जापान नंबर है वो टेबल 2 के अंदर मिलेगा। टेबल 2 के अंदर जापान का नंबर मिला हमें 52, जापान का नंबर 52 मिला। तो लास्ट प्रोसेस रही इसकी डीडीसी की, तो 324.2 तो ये पॉलिटिकल पार्टी का हो गया। तो जापान का नंबर मिला हमें 52, तो 52 हमने ऐड कर दी, तो ये पूरा नंबर बन गया पॉलिटिकल पार्टी इन जापान का, ठीक है। 324.252, ठीक है। उसके बाद में हमारा वेजिज इन जापान, तो वेजिज किस में आ सकता है, हमने सबसे पहले समरी फर्स्ट देखी, ठीक है। फर्स्ट समरी में हमें मिला ये 300 सोशल साइंस के अंदर आता है। जैसे ये वेजिज इन जापान, वेजिज माने क्या होता है, दिहाड़ी। दिहाड़ी किस में आती है, सोशल साइंस में आती है, ठीक है। सबसे पहले हमें फर्स्ट समरी में सोशल साइंस पे गए और फिर सेकंड समरी में गए। सेकंड समरी में हमने देखा नंबर ये रहा 300 पे गए, तो फिर हमने इसके अंदर देखा किस में आ सकती है, ये वेजिज किस में आ सकता है, वेज इकोनॉमिक्स में आ सकता है, यानी दिहाड़ी है वो इकोनॉमिक्स में आती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में गए, यानी फिर हम थर्ड समरी में गए। थर्ड समरी में हमें मिला ये रहा। अब इसमें देखिए कौन सा आ सकता है, लेबर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, लैंड इकोनॉमिक्स, किस में आ सकता है, दिहाड़ी है वो लेबर में आती है। तो नंबर कितना बना, 331 बन गया। उसके बाद में हमें इसके अंदर भी डीडीसी का पार्ट होता है, जो कि मेरे पास बड़ी बुक नहीं है इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप बड़ी बुक डीडीसी में देखिए 331 के अंदर ही वहाँ पर डिटेल में दी होगी, वहाँ पर 21 वेजीज का दिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख कर बताता हूँ, वहाँ पर दिया होगा 300 सोशल साइंस का, ठीक है। सोशल साइंस के बाद में हमें दिया होगा 320 का, सॉरी 331 का, 331 का हमें दिया होगा लेबर इकोनॉमिक्स का, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स का दिया होगा। उसके बाद में हमें 331.2 दिया होगा वेजीज का, और वहां पर नोटेशन दिया होगा कि टेबल 2 यूज करें स्पेशल एरिया के लिए। स्पेशल एरिया हमारे क्या, जापान, और जापान का नंबर हमने देखा 52, ये रहा जापान, जापान का 52 लगाया हमने। 331.2 तो ये वेजिज का बन गया, और 52 जापान का, यानी वेजिज इन जापान 331.252 वेजिज इन जापान बन गया, ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये हमें लगता है ये लाइब्रेरी का जिक्र है तो लाइब्रेरी में आ सकता है या जनरलिटीज में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने जनरलिटीज देखी, फिर लाइब्रेरी साइंस देखी, सेकंड समरी में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन की, यानी सबसे पहले हमने चेक किया शेड्यूल में 020, यानी लाइब्रेरी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में हमने वहां पर नोटेशन मिला, पहले हमें थर्ड समरी देखनी है। थर्ड समरी में हम गए, जीरा, जीरा 020 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी की जो संबंधित चीजें हैं वो इसमें 020 में मिलेगी। और वहां पर डीटीसी बुक में चेक किया तो हमें डायरेक्टरी के लिए बोला गया कि नंबर 1 टेबल यूज करें, तो टेबल 1 से हमने उनसे डायरेक्टरी का नंबर मिला हमें। डायरेक्टरी का नंबर कितना होता है,
डायरेक्टरी का नंबर होता है 25, यानी 025। ठीक है, डायरेक्टरी का होता है 25 नंबर। ये 0-20 MC यानी मेन क्लास होगी, 25 डायरेक्टरी का नंबर हो गया। उसके बाद में हमें क्या देखना है, इंडिया का नंबर। ठीक है, इंडिया का नंबर हमें टेबल 2 से मिलेगा। जैसे हमने जापान का देखा था, जापान का 52 था और इंडिया का 54 होता है। टेबल 2 से इंडिया का नंबर देखा हमने, तो 02025, इंडिया का नंबर कितना हो गया, 54। ये नंबर बन गया हमारा 020.2554। ठीक है, ये प्रॉपर नंबर हो गया। ठीक है, 020.2554 डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी साइंटिस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल ऑफ रिलीजन। जनरल ऑफ रिलीजन किस में आता है, सबसे पहले हमें फर्स्ट समरी चेक करनी है। फर्स्ट समरी में हमें मिला कि 200 पे आता है रिलीजन, जो कि ऊपर दिया हुआ रिलीजन। ठीक है, तो हमें और सेकंड समरी में गए। सेकंड समरी में हमने देखा ये रहा रिलीजन, तो 200 नंबर लिख दिया रिलीजन का। रिलीजन का 200 नंबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हमने जनरल का नंबर देखना है। जनरल के लिए हमें प्रोविजन दी होती है, वहां पर प्रोविजन दी हुई है, वहां से हमने प्रोविजन ये दी हुई है कि एयर इज नंबर 200.5 200.6 से स्टैंडर्ड सब डिवीजन नोटेशन फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 से हमें जनरल का नंबर मिला। जनरल का नंबर है हमारा 05। तो नंबर बना में हमारा 200, तो मेन क्लास हो गई .05। ठीक है, यानी वहां पर जनरल के प्रोविजन दी हुई है कि 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर बना हमारा 200.5 जनरल ऑफ रिलीजन का नंबर। वहां पर प्रोविजन दी हुई है कि 0 की कोई मतलब जरूरत नहीं है। जैसे वी कैन ऐड 05 सीरीज टू 200 विदाउट ए 0 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, दैट मीन्स क्लास नंबर इज 200.5। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डीडीसी की बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा, उससे आप समझ में जाओगे। और फिर भी समझ में नहीं आता तो व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सअप नंबर है 9671735228। और फिर भी समझ में मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे पाता हूँ तो यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।